विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्वदन्तन्न आसुव। नमो दीप्तिमनाय देशाय सकलमनाः नमः प्रकृतिदेवताय नमः। प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य जो महर्षि शांतिवनी ने हमको ये बताया, जिससे अपना शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है और वेद से अपना शिक्षा का स्तर आप पुनः उठेगा, तो उसी उद्देश्य से महर्षि शांतिवनी ने भी ये वेद ज्ञान सप्ताह का आयोजन करने का निश्चय किया है और विभिन्न प्रकार के वो प्रोजेक्ट इस प्रकार देती है, उसी के अंतर्गत ये वेद ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आप सभी का इस आयोजन में पधारे, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्ते। शारदा शारदां लोकोपयोगी चर्चा के लिए संदेश दे रहे हैं। विशेष रूप से मैं अवसर पर अभिनंदन करना चाहूँगा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के माननीय कुलपति जी, आदरणीय प्रोफेसर एस सारंग रेवत जी का, आपके सानिध्य में संरक्षण में वेद विद्या भी पल्लवित हो रही है, ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है। इसके लिए सब आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन है कि आपने इस कार्य को करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, ये निश्चित रूप से भविष्य की एक बहुत बड़ी रेखा बनेगा। मंच पर उपस्थित हमारे पुण्य विद्वजन आदरणीय श्रीमान महेश जोशी जी, श्रीमान कार्यक्रम के संचालक कुलशेखर व्यास जी एवं अन्य दोनों विद्वजन जिनका मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आप और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में भगवत कृपा से ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करके पूर्णतः समर्पित हमारे भाई आदरणीय महेश अमेटा जी और नगर से पधारे हुए हमारे गणमान्य नागरिक, साथ में बीच में बैठे हुए विद्यार्थी वृंद, आप सभी का इस अवसर पर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। किंतु वेद का जो वास्तविक अर्थ है, वेद का वास्तविक अर्थ ज्ञानार्थक अर्थ में वेद शब्द की उत्पत्ति होती है। तो वेद का जो 1000 वर्ष पूर्व तक जहां तक हमारे इतिहासकारों ने, भाषा विज्ञानों ने उसे निर्देशित किया था। हम बहुत से मंत्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत से मंत्रों को हमने अपने व्यवहार में भी लिया हुआ है। हम बोलते हैं समानी मंत्र समिति समानी समान मन सहचित्तलेशाम, सहचित्तलेशाम, समानी मंत्र समिति। हमारे समाज में ग्राम्य अवस्था में या ग्राम्य जीवन में, वैदिक काल में, उत्तरवर्ती काल में भी यदि प्रशासन की सबसे बड़ी कोई इकाई नहीं है तो वह इकाई समिति, सभा, सदस्य। प्रत्यक्ष से और अनुमान से नहीं जाना जा सकता है, उसे जानने का माध्यम वेद। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और उसके साथ जो चौथा प्रमाण, महत्वपूर्ण प्रमाण है, वो है शब्द प्रमाण। जो इस शब्द को स्वीकार करता है, इस शब्द की प्रामाणिकता को मानता है, उसे ही आस्तिक कहते हैं। आस्तिकता का ईश्वरीय विश्वास से कोई लेना देना नहीं। हम आस्तिक इसलिए हैं क्योंकि हम वेद प्रामाण्यवादी हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है वो वेदानुसरण में होगा, वो श्रुत्यानुसरण में होगा। हम इसलिए आस्तिक हैं। बहुत सारे आस्तिक ईश्वर के होने और न होने को लेकर के विवाद करते हैं, लेकिन वेद को लेकर के, वेद की सत्ता को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है। जो वेद का निंदक है उसे ही नास्तिक कहते हैं। नास्तिक को वेद निंदक है।
चार वाक्य उसी में आते हैं। इसलिए वेद का जो प्रामाण्य है वो पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को आप्लावित करता है, अनुप्राणित करता है। ज्ञान का आरंभ श्रुति से, वेद से होता है। अनादि निजना नित्या वागुत्कृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेद विद्या यतः सर्वा प्रवर्तयः। और वेदों में इतने निष्णात लोग विद्वान हैं, ऐसे में वेदों के बारे में मेरे द्वारा कुछ कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन जब वेदों की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम कह सकते हैं जैसे अभी शर्मा साहब बताएं कि भारत की आत्मा वेदों में है और वेदों के माध्यम से ही हम हमारे 8 ग्रंथों के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु बना। और आज भी हम ये संकल्पना करते हैं कि भविष्य में पुनः हम विश्व गुरु बने ज्ञान के माध्यम से, वो हमारे वेद उपनिषद है। इसलिए विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वेदों के प्रति, वेद ज्ञान के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। अभी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। उसमें इन सभी के बारे में, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके बारे में बातचीत करने की, हमारे आने वाली पीढ़ी में डालने की पूरी कोशिश की है। हर शब्द राजस्थान बताए कि हर अक्षर मंत्र है, और वैसे सृष्टि में सभी चीजें उपयोगी हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि योग कर्म से कौशलम, तो हम बिना किसी फल के हमें एक्सीलेंस के साथ में कर्म करने होते हैं। लेकिन वहां आपको देखना है कि आप कर्म कौन से कर रहे हैं। अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हैं। तो ये ज्ञान कर्म करने वालों को मालूम होना चाहिए। वेदों के माध्यम से हमें 2 चीजें पूरी जानने की कोशिश करनी चाहिए, या कह सकते हैं कि वेद हमें इहम और परम, इन दोनों की हम कैसे जान सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम इहम की बात करते हैं तो भौतिक शरीर में होते हुए आप कैसे रह सकते हैं, जिसमें यदि किसी का जन्म होता है तो उसको गुणी बनाकर समाज कल्याण, दूसरे के कल्याण के लिए कैसे आगे बढ़ाते हैं। में आप श्री का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, तो आपका राव साहब, इंद्रसेन साहब, भारत जी सर, युवराज जी सर और समस्त विद्यार्थीगण, मैं कुलपति से निवेदन करूंगा कि सर डॉक्टर श्रीमान खेमराज जी जैन साहब, वरिष्ठ संस्कृत महाविद्यालय आरटीओ ऑफिसर, सभी बच्चों को लेकर पधारे प्राचार्य साहब हमारे बीच में विराजमान है। तो मैं उनका भी संस्थान परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करूंगा। और साथ ही हमारे बीच मीडिया भाई, मददगार उदय फुरदेव राव साहब और सभी का, मैं संगठन के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को आप सभी ने अपने आशीर्वाद से सफल बनाया, धन्यवाद। और अंत में मैं एक निवेदन करूंगा कि डॉक्टर भूपेंद्र भागवत जी ने कहा कि बहुत ही ऊर्जावान और शक्तिवान है, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे हमारे आदरणीय कुलपति जी का आशीर्वाद के प्रताप का पुण्य है, जिस वजह से हम ये कर पा रहे हैं। बाकी मुझमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, उसी से मैं अपने संस्थान को आगे बढ़ाता हूँ। संस्थान का नाम ऊर्जा हो और हम संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति और वेदों का प्रचार कर सके, यही मेरा उद्देश्य रहेगा और इसी के लिए जीऊंगा। चाहे मुझे 1000 किलोमीटर या 15
मैं डॉक्टर महेश आमेटा, साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय में 14 वर्षों से कार्यरत हूँ। और आज का ये वेद ज्ञान सप्ताह का कार्यक्रम हमने महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के माध्यम से, संयुक्त तत्वाधान के माध्यम से हमने आज ये आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेदों का प्रचार हो, अपनी भारतीय संस्कृत सनातन संस्कृति का प्रचार हो और संस्कृत देववाणी का प्रचार हो, जिससे जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। वो जो यज्ञ हैं, यज्ञ पात्र हैं और जिसके हमने वैदिक प्रदर्शनी का भी जो आयोजन किया, हमारा उद्देश्य यही है कि ये जन जन तक पहुँचे, आज की नव पीढ़ी तक पहुँचे। और जो यज्ञ हैं, श्रुति और श्रोत जो यज्ञ हैं, वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं माध्यमों को नज़र में रखते हुए हमारे इस महर्षि सांदीपनि के संयुक्त तत्वाधान में हमने आज ये आयोजन किया है। यह आयोजन 7 दिवस तक रहेगा, जिसे हम वेद ज्ञान सप्ताह के नाम से हम कर रहे हैं, जिसमें हर वैदिक निम्बार्क विश्वविद्यालय में भी हमारा एक आयोजन होगा, निम्बार्क शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी हमारा इस प्रकार 7 व्याख्यान होंगे विद्वज्जनों द्वारा। और इसका अंत में 29/8 को हमारे साहित्य संस्थान के सभागार में इसका समापन समारोह होगा, जिसके अंतर्गत हम संस्कृत दिवस का आयोजन करेंगे, संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और इसका समापन करेंगे। इन्हीं शब्दों को मैं कहते हुए अपने शब्द वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।